प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 3 टाइप, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होता है, लेकिन उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। उन कंपाउंड्स को आपस में हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो आप पता लगा लेंगे कि ये उससे डिफरेंट है। दैट मीन्स molecular formula is same but structural formula is different. They are called structural isomers. तो structural isomers having 6 टाइप, 6 प्रकार के क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। उनमें से हमने 3 टाइप को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, molecular weight same but they having different functional group. That means फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं आपसे पूछा जाए तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है। तो दैट मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4th पार्ट हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम बट दे हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल, जो आपको फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था C2H6O, C2H6O, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप बना सकते हैं इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। बोथ कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इन दोनों की बात की जाए फर्स्ट एंड सेकंड की, तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। एक तो क्या है? अल्कोहल, और एक क्या है? ईथर। तो एक तो है अल्कोहल एंड एक है ईथर। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है सिवाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इनमें हम ये बोल दें ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी हम बात करें कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, तो हम इन्हें बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला तो हम जानते हैं अल्कोहल्स and ethers. Alcohols and ethers are functional group isomers. For example, CH3 CH2OH and CH3O CH3.
तो ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। सेकंड, एल्डिहाइड्स and ketones. Aldehydes and ketones both are carbonyl compounds, but कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी एल्डिहाइड जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। दैट मीन्स आपसे ऐसे बोल दिया जाए CH3 CH2 CHO, तो ये तो हो जाएगा प्रोपेन एल्डिहाइड, एंड कीटोन की बात की जाए तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन या एसीटोन। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। थर्ड बात की जाए तो एसिड्स and esters, carboxylic acids and esters. That means CH3 CH2 COOH is propanoic acid, and दिस इज एस्टर। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये क्या है, एस्टर। तो इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सेम है। दैट मीन्स आइसोमर्स किसे बोला जाता है, तो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ सेम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है और कुछ भी सिमिलरिटी इसमें नहीं है। फोर्थ बोला जाए साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स की बात की जाए तो अगर आपसे ये बोल दिया जाए CH3CN एंड CH3NC, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। फिफ्थ, alkynes and alkadine, alkynes and alkadines। तो आपसे ऐसे बोल दिया जाए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो क्या हो गया, प्रोपाइन, लेकिन ये क्या हो गया, एल्काडाइन। तो एल्काइन एंड एल्काडाइन, ये तो ईन ग्रुप है, ये आइन ग्रुप है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो C3H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होता है, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो हम किसे बोलते हैं, तो सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोमीथेन, है ना। अब नाइट्राइट क्या होता है, तो CH3O एंड डबल बॉन्ड O। तो इन दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है।
अब देखिए एमाइड एंड ऑक्सिन। एमाइड आप जानते हैं, एमाइड क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव जिसमें NH2 ग्रुप हो। एंड ऑक्सिन क्या होता है, तो ऑक्सिन कुछ ऐसा होता है, तो इनमें भी देखोगे आप तो दोनों में क्या है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, C2 H5H 3+4+5 एंड 1O। ठीक है। अब देखिए अल्कोहल एंड फिनोल्स, तो आप जानते हैं अल्कोहल्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स वो होते हैं जिसमें OH ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच्ड रहे, लेकिन फिनोल्स में क्या होता है, फिनोल्स में होता है sp2 कार्बन से OH अटैच्ड रहे। तो फिनोल क्या होते हैं, फिनोल होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर OH ग्रुप जो है वो फिनाइल रिंग से अटैच्ड रहता है। तो अगर आपको इनका एग्जांपल देखना हो तो इसे क्या बोला जाता है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप जो है वो किससे अटैच्ड है, वो OH ग्रुप अटैच्ड है sp3 कार्बन से, है ना। जबकि इसका अगर आपको आइसोमर बनाना हो तो आप ऐसा बना सकते हैं, इसे हम बोलेंगे ऑर्थो क्रीसोल। अभी जब आप फिनोल्स पढ़ेंगे तो इनके नोमेनक्लेचर और आगे आएंगे, इस बात की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो OH ग्रुप जो है वो किससे अटैच्ड है, sp2 कार्बन से, बस आप इतना देख लो, ये sp2 से है, ये sp3 है। तो ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स जो हैं वो भी क्या होती हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो 1 डिग्री एमीन की अगर बात करें तो ये तो हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। एमीन के टाइम आप डिग्री किसकी देखते हैं, नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन जो है वो NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, तो इसे बोला जाएगा 2 डिग्री एमीन। अब थर्ड की अगर हम बात करें, ट्राई मिथाइल एमीन जिसको बोला जाता है, वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन। तो ये तीनों क्या हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C3H6O। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका DU कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। अगर आप इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 और 1 4, नाइट्रोजन है नहीं, 0 - 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितना आ रहा है, 1, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो DU बराबर 1 आने का मतलब क्या होता है, DU बराबर 1 आने का मतलब ये होता है कि कंपाउंड के अंदर या तो एक रिंग प्रेजेंट है या फिर कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे।
तो क्या करेंगे, 3 कार्बन बनाएंगे, यहां पर C डबल बॉन्ड O कर दीजिए, है ना, CH2 एंड CH3 फर्स्ट। तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेट बैठ रहा है, C3H6O, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड, दैट मीन्स प्रोपेनेल बोला जाएगा। सेकंड जो है, आप क्या कर सकते हैं, CO ग्रुप को अंदर की साइड ले आइए, है ना। तो अगर CO ग्रुप को अंदर की साइड ले आए तो आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई, दैट मीन्स ये पोजीशनल आइसोमर्स होना चाहिए। नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अगर दोनों कीटोन रहते और CO ग्रुप की पोजीशन चेंज होती, उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते, पोजीशनल आइसोमर, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कीटोन। तो आपको लिखवाया हुआ है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपस में क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब इसी में थर्ड जो है, हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी तक CO ग्रुप को लगा लिया, अब हम डबल बॉन्ड के अलावा क्या कर सकते हैं, थ्री मेंबर्ड रिंग बना के और इसको OH कर सकते हैं। तो अगर आप इसको OH करते हैं तो आपके पास कैसा बना, तो आप क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो ये क्या है, साइक्लोप्रोप एन 1-ऑल, साइक्लोप्रोपेनोल है। तो साइक्लोप्रोपेनोल अभी तक तो क्या चल रहा है, एल्डिहाइड, ये कीटोन, और ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए, अगर फोर्थ की बात की जाए तो हम ये इसको ऐसा बना सकते हैं, ये क्या है, ROR, ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ROR, दैट मीन्स ये क्या है, ईथर है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईथर। तो अभी तक जितने आ रहे हैं वो सब क्या हैं, वो सब के सब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, सभी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए, इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है, इसके अलावा जो है ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक ईथर। इसके अलावा और भी कोई भी फंक्शनल और कोई भी आइसोमर इसमें नहीं बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो वो आपने आइसोमर बना लिए। अब को आपको क्या करना है, अब आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शनल ग्रुप है,
फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एंड थर्ड क्या है तो भी फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड और थर्ड क्या है तो भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अगर आपसे पूछा जाए ये और ये क्या है तो ये तो ईथर है और ये अल्कोहल है, 3 एंड 4। अगर आपसे पूछा जाए 3 एंड 5 क्या है तो भी वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो अभी तक हमने 1 एंड 2 कह दिया, चाहे 2 एंड 3 कह दिया, चाहे 2 एंड 4 कह दिया, चाहे आपसे बोल दिया जाए 2 एंड 4 क्या है तो भी आप क्या कर देंगे? इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो ये सभी के सभी क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लेकिन ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रिंग चेन तो नहीं हो सकते, क्योंकि रिंग चेन आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें एक तो ओपन कंपाउंड हो, दूसरा रिंग वाला कंपाउंड हो। लेकिन यहाँ तो दोनों रिंग वाले हैं, तो रिंग में यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन यहाँ क्या निकल गई? ब्रांचिंग। तो जब ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग निकल जाती है कंपाउंड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। तो आपसे पूछा जाए फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है तो ये है आपस में चेन आइसोमर्स। तो ऐसे क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है आइसोमर्स को। तो अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ आइसोमेरिज्म की, जो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है बच्चे? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, लेकिन बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट जो ग्रुप्स होते हैं उनका अरेंजमेंट यहाँ पर डिफरेंट हो जाए। इधर और इधर की साइड जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। तो हमें न्यू कंपाउंड्स मिलेंगे और इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होगी। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में हमें स्ट्रक्चर बनाते ही पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी ये क्या हो जाएंगे? मेटामर्स। तो यहां पर देखिए बच्चों कि एग्जाम्पल की अगर बात करें हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, लेकिन इनका जो पॉलीवेलेंट ग्रुप, जो बाईवेलेंट ग्रुप है ऑक्सीजन, इसमें तो यहाँ लगे हैं इथाइल और इथाइल, जबकि यहाँ क्या लगा है? मिथाइल एंड एन प्रोपाइल। तो इन ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। कि मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म में बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट जो ग्रुप्स होते हैं, पॉलीवेलेंट जो ग्रुप्स होते हैं उनके अराउंड कार्बन एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेटामर्स। तो मेटामर्स के एग्जाम्पल की बात की जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो ये क्या है? एक एस्टर है, लेकिन इसी एस्टर में आप ये वाली स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो ये दोनों कहने को तो दोनों ही एस्टर हैं, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। एस्टर है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। लेकिन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड ग्रुप्स जो हैं, ये इथाइल तो चला गया इधर, मिथाइल चला गया उधर, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेटामर्स बोला जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? इनमें ये बाईवेलेंट ग्रुप आपको बताए गए हैं, इनके अराउंड कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनके अराउंड कार्बन एटम्स जो हैं वो चेंज होके आपको नए आइसोमर ऑब्टेन होंगे, तो हम इनको बोलेंगे। तो मेटामर्स के एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं हम। तो ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, लेकिन NH के अराउंड कार्बन एटम्स की पोजीशंस जो हैं, कार्बन एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो हम इनको बोलेंगे मेटामर्स। इसी तरीके से अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए आपको,
तो ये दोनों क्या हैं, ईथर्स हैं। और ईथर्स में ये जो पॉलीवैलेंट ग्रुप है इनके अराउंड कार्बन एटम्स की पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो हम इनको बोलेंगे मेटामर्स। कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10O। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले DU कैलकुलेट करना है। जब भी आप DU कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 5 + 0 - 10 डिवाइडेड बाय 2, तो DU बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 0। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि कंपाउंड के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहला कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो ये 7 टाइप के आपको आइसोमर यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब क्या हैं, ये सब अल्कोहल्स हैं। ये सब क्या हैं, अल्कोहल्स हैं। तो अल्कोहल्स में ये करें हम, ये तो हो गया 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल। तो फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। ये आपस में क्या हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक बात है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड थर्ड में आपस में क्या रिलेशन है, तो OH ग्रुप यहाँ भी 1 नंबर पे और यहाँ भी 1 नंबर पे। यहाँ कार्बन चेन स्ट्रेट आ रही है लेकिन यहाँ कार्बन चेन में ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। ठीक है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट एंड सेकंड या सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड या सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को आप कंपेयर करेंगे तो OH 1 से 2 पे आ गया। अब सेकंड और थर्ड को भी करेंगे तो 1 से 2 पे आ गया। तो ये क्या हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्या हो जाएगा, अगर इसको कंपेयर किया जाए इसके साथ 2 and 4, 2 and 4, तो OH ग्रुप कहाँ है, सेकंड नंबर पे ही है। तो ब्रांचिंग एक और बढ़ गई तो इसे क्या बोला जाएगा, चेन आइसोमर बोला जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर अगर आपसे फर्स्ट को फिफ्थ के साथ 1 to 4 को किसी को भी फिफ्थ के साथ 1 से लेके किसी भी 4 तक को कंपेयर किया जाए फिफ्थ के साथ, चाहे फोर्थ एंड फिफ्थ किया जाए, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अल्कोहल, ये हो जाएगा ईथर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये और ये हो जाएंगे
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक अल्कोहल है और एक क्या है, ईथर। अब देखिए 5th एंड 6th दोनों ईथर हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन के अराउंड इधर और इधर वैलेंसीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो इन्हें हम बोलेंगे मेटामर्स, मेटामर्स। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5th एंड 7th क्या है, तो 5th एंड 7th भी क्या है, मेटामर। लेकिन आपको 6th एंड 7th देखो तो एक साइड पोजीशन क्या है, सेम है, तो ये मेटामर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखो ये पोजीशन सेम है क्या, मिथाइल और मिथाइल, ठीक है। तो पोजीशन अगर सेम है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, लेकिन यहाँ प्रोपाइल में ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ ब्रांचिंग है, तो ये दोनों 6th एंड 7th क्या हो जाएंगे, 6th एंड 7th हो जाएंगे चेन आइसोमर्स। तो इस तरीके से बच्चे आपको आइडेंटिफाई करना है कि चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स, ठीक बात है, ठीक है। चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स एंड रिंग चेन आइसोमर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे वो टोटोमेरिज्म की होगी, और टोटोमेरिज्म जो है हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काम